हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर सीमा तथा अवकलज शुरू किया था और मैंने आपको उस चैप्टर का बेसिक बताया था कि किस प्रकार से बेसिक काम करता है, किस प्रकार से लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ये हमने सीख लिया था बेसिक। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे करके निकालते हैं। ठीक, चलो देखिए, ये सवाल है और इसमें हमसे पूछा है एफ एक्स बराबर हमें 1/2 प्लस एक्स दिया। मैंने जैसा आपको बताया था कोई सा भी फंक्शन दिया होगा और उसमें पूछा है कि x बराबर 2 पर इस फंक्शन की लिमिट निकाल के बताइए क्या होगी लिमिट। कहने का मतलब ये है, इसने डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट नहीं पूछा है। इसमें पूछा है कि वाम पक्ष की सीमा और दाईं पक्ष की सीमा हमें निकाल के बताइए। ठीक है, हिंदी में मेरे को बड़ा गंदा लगता है बोलते हुए, वाम पक्ष, दाम पक्ष, ही क्या मतलब बकवास सा लगता है नहीं। तो आप सीधे सीधे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट बोलिए। अब ऐसा मत मतलब ऐसा मत सोचना कि वो बड़े अंग्रेज बन रहे हो सर। ठीक है, लेकिन मतलब एक मैं बता रहा हूँ कंफर्टेबल आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट। और आप जब क्वेश्चन करेंगे तो लिमिट ही बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर सीमा बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या पता किसी का नाम हो सीमा, नाराज़ हो जाए, हैं हमारा नाम बहुत ले रहे हैं सर बार बार। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, लिमिट। ठीक, और लिमिट को अब देखो, इस क्वेश्चन को हमें करना किस प्रकार से करेंगे देखिए, समझते हैं। आप देखिए, टेंशन ना लीजिए आप। टेंशन का मतलब ये है कि क्वेश्चन देख के कई बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, अरे ये चैप्टर कैसे होगा, वो चैप्टर कैसे होगा। तो जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना आपके लिए करूँगा। आप कभी भी पढ़िए और कभी भी कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं बताऊँगा। और बिकॉज़ देखिए, मैं आईआईटीएन हूँ तो जाहिर सी बात है गलत तो नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से बस पढ़ते जाइए और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जितना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ उतना मैं करवाने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से। और बाकी आप देख लीजिए कि जैसा आपको लगे वैसा। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या ख़राब पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बेकार है। ठीक है ना, तो आप जैसा मर्जी है वैसा कीजिए। खैर, हम ये क्वेश्चन करते हैं, हमें इस पर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों निकालना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। ठीक है, x बराबर 2 पर, ये बिंदु ध्यान रखना, x बराबर a था वहाँ पर, हमें x बराबर 2 पर निकालना है। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखें यानी दायां पक्ष कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दायां पक्ष क्या होगा, बराबर लिमिट x टेंस टू 2, x बराबर 2 पर निकालनी है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ही जगह 2। और दायां पक्ष निकालना है तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस। ठीक है, और f ऑफ x। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अगली ये स्टेप पहली करनी है, अगली स्टेप आपको क्या करनी है, हमेशा लिमिट में यही करना है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो लिमिट, अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए 2 प्लस, और फंक्शन का मान रख दीजिए 1/2 प्लस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन का हमारे मान हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर प्लस है तो x की जगह पर आपको क्या रखना है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पर ये चिन्ह, अगर ये चिन्ह प्लस है तो आपको x की जगह पर 2 प्लस h रखना है। ये h हम जोड़ते हैं। ठीक है, और h जोड़ा नहीं है एक्चुअली में, h का मान मतलब 2 प्लस x की जगह पे 2 प्लस h रख दिया। अब x बराबर कितना दिया, देखो 2 दिया, जो भी पॉइंट वो यहाँ पर रखोगे तो 2 प्लस h, यानी h 2 से 2 कट गया तो h बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, ये लाइन हमेशा आप ध्यान में रखना अपने दिमाग में, x बराबर 2 प्लस h रखना है। यदि यहाँ पर प्लस है तो, माइनस है तो 2 माइनस h रखना है। ठीक है, h, अब आप कहोगे h क्यों जोड़ा है, h एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, h का मान देखो 0 निकल गया है। जैसे ही x का मान 2 रखोगे h का मान कितना आ गया, 0, यानी हमने कुछ 0 ऐड किया। तो 0 किसी चीज़ में ऐड करो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर हम h का मान मतलब जब घटाएंगे h को तो 0 माइनस करेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो खैर अगली स्टेप में करेंगे, लेकिन x की जगह पर आपको आज के बाद में जब प्लस दिखे तो आपको यही रखना है। ठीक है,
क्यों रखना है वो मैंने आपको बता दिया। तो लिमिट जब x का मान आप 2 प्लस एच रख लेंगे तो h कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ। तो यहाँ रखना है फिर h टेंस टू 0, ठीक है। जब x का मान 2 प्लस एच रख लोगे तब h कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ। और जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x दिख रहा है वहाँ पर 2 प्लस एच रख दीजिए। तो 2 प्लस एच रख दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो ये लिमिट हो गई h टेंस टू 0 और 1/2, 2 प्लस 4, 4 प्लस एच हो गया कि नहीं। तो 4 प्लस एच हो गया। अब h का मान 0 आप रख दीजिए। जैसे ही 0 रख देंगे वैसे ये लिमिट हट जाएगी। तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 यानी 1/4, ठीक है। सॉरी इधर चला गया ये 1/4। तो यहाँ से आपने देखा है, ये देखो 1/4 है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ से आपने राइट हैंड लिमिट निकाली है तो वो कितनी आई है, 1/4, ठीक है। ये आ गई आपके पास में 1/4। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, राइट। चलो अब उसी फंक्शन की हमको लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो लेफ़्ट हैंड लिमिट LHL बराबर लिमिट x टेंस टू a, यहाँ माइनस लगेगा जब लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते, और f ऑफ x, क्लियर। तो देखो लिमिट रखो x टेंस टू a माइनस, और फंक्शन की वैल्यू रख लो आप 1/2 प्लस एच। फंक्शन की वैल्यू आपको वही रखनी है जो दी है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर माइनस है, सॉरी a यहाँ पर मतलब a का मतलब है 2, a तो हमारे पास में कोई पॉइंट है ना, a का मतलब है 2। तो आप देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, तो आपको x बराबर 2 माइनस एच रखना है। और x का मान जैसे ही 2 रखोगे तो 2 माइनस एच बराबर, तो 2 से 2 कट गया, माइनस एच बराबर 0 यानी h बराबर 0। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हर सवाल में मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सी हमने कब रखनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप x की जगह पे 2 माइनस एच रखोगे, h कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1/2 प्लस 2 माइनस एच, x की जगह पे रखा है, सॉरी यहाँ पर x है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर x है, x की जगह पर 2 माइनस एच रखना है, ठीक है, रख लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1/2 कितना हो गया, 4 माइनस एच। h का मान जैसे ही आप 0 करेंगे तो देखो कितना आएगा, लिमिट हट जाएगी, तो 1/4 माइनस 0 यानी 1/4। तो ये आ गई LHL, ठीक है। तो देखो जो हमने पूछा था उसने, तो RHL हमारे पास में कितनी आई है, 4, सॉरी 1/4, और यही हमारे पास में LHL आई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर खैर उसने अलग अलग ही पूछी हैं, लेकिन ओवरऑल पूछता तो आप दोनों लिमिट निकालते, और दोनों लिमिट निकालने के बाद में उस फंक्शन की अब मतलब पूछ लाता, मतलब ऐसे पूछता है कि बताइए उस फंक्शन की, मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि इस फंक्शन की x बराबर 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। एग्जिस्ट का मतलब होता है उसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो यदि दोनों लिमिट आपस में अगर बराबर आ जाती हैं तो अस्तित्व होगा, और बराबर नहीं आती हैं तो अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर बराबर आई तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2, अब कोई सा चिन्ह नहीं लगा, यानी ओवरऑल निकालना है। लिमिट 1/2 प्लस x बराबर 1/4, ठीक। ये हमारा आ गया मान, ये आ गई हमारी लिमिट। आई होप देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, जितना मेरे से हो सकता है क्लेरिफाई किया है। अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में कि हमारे पास में f(x) बराबर कोई फंक्शन है x² माइनस 4 और x माइनस 2, इस पर हमें, और x बराबर 2 पर हमें बतानी है कि लिमिट का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। तब x बराबर 2 पर f(x) का अस्तित्व, राइटिंग देखो मेरा ऐसा ही है, अस्तित्व होगा कि नहीं, अस्तित्व होगा कि नहीं, ये आपको बतानी है लिमिट निकाल के। तो आप क्या करना, आपको x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालना है, x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अगर दोनों लिमिट वापस में बराबर आई तो अस्तित्व होगा,
और यदि बराबर नहीं आई तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आपको होमवर्क में करना है, ये अगली क्लास में मैं इसका डिस्कस करूँगा अच्छे से। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।